हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का क्या मतलब होता है? जिसके दो पोल हों। तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें मीन्स किन्हीं चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि कोई भी दो चार्ज इक्वल और अपोजिट जो एक फिक्स डिस्टेंस से सेपरेट किए जाते हैं, जो किसकी तरह बिहेव करेंगे कि डिफरेंट पोल की तरह। तो इसको बोलते हैं हम एक डाइपोल, या क्या लिखते हैं जिसको हमें एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं 2a से। O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब ये तो हो गया हमारा एक डाइपोल जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब हम निकालेंगे इस डाइपोल की स्ट्रेंथ कि ये डाइपोल किसी भी जगह पर रखें, चार्ज के ऊपर किस तरह से फोर्स अप्लाई करता है, उसको किस तरह से अट्रैक्ट करता है और किस तरह से रिपेल करता है, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। क्या है? इट इज ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ। ये क्या है? स्ट्रेंथ है किसकी? उस डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा उन दोनों चार्ज में से किसी भी एक चार्ज की हम मल्टीप्लाई करा दें किसके साथ? उनके बीच की डिस्टेंस के साथ। तो ये हमारा अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा? P फैक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2a। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हमें वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। अगर हम बात करें अब कन्वेंशन इस डायरेक्शन की, तो इस डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? वो होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा आउटवर्ड होती है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा इनवर्ड होती है। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, जिसको हम लिखते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट की यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी ऐसा यूनिट होगी, देखो, चार्ज की कूलाम, डिस्टेंस की मीटर, तो क्या हो जाएगी? कूलाम में मीटर। और बात करें इसके डायमेंशन फार्मूले की, तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ से हम चार्ज का निकाल लेंगे और इसकी डिस्टेंस का, तो ये हो जाएगा m0 L1 A1 T1 और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें बंद कर देंगे। अगर हम किसी भी आइडियल डाइपोल की बात करते हैं तो जो आइडियल डाइपोल होगा उसकी जो साइज होगा वो बिल्कुल स्मॉल होगा, जिसको हमें नो साइज भी कह सकते हैं। अब देखो, जिस फील्ड के अंदर ये डाइपोल अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को शो करेगा, उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डाइपोल फील्ड। तो क्या हो जाएगा? इट इज द स्पेस, कि वो स्पेस जो उस फील्ड के चारों तरफ है, या ये कहीं उस डाइपोल के चारों तरफ है, इज कॉल्ड द डाइपोल फील्ड। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर हम इस डाइपोल को, अगर हम किसी भी चार्ज को एक बार उसके एक्स एक्सिस पे रखें, एक बार उसके वाई एक्सिस पे रखें, जिसको हम एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं, तो वहाँ पे उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी या इसकी स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, ये हमें निकालते हैं। देखो, हमने डाइपोल के बारे में पढ़ लिया। हमने क्या किया? कोई डाइपोल लिया, ए पॉइंट नेगेटिव चार्ज, बी पॉइंट
पॉजिटिव चार्ज, ओ इज सेंटर। हमने कोई पी पॉइंट लिया जिसके ऊपर हमने कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट कर दिया। अब हम इस पी पॉइंट के ऊपर देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी। ये सब बातें हम लिख देंगे कि हमने कंसाइडर किया कोई भी डाइपोल जिसकी डिस्टेंस कितनी है, चार्ज कितना है, सेंटर है क्या है। अब देखो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली होती है। तो पहले हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाल लेंगे, फिर हम नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। हमने सपोज कर लिया इफ E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट ड्यू टू चार्ज माइनस Q, जो कहाँ पे रखा है A पर। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वैल्यू होगी E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q AP ये जो डिस्टेंस होगी स्क्वायर, जिसको हम अब हम देखो यहाँ से निकालते हैं तो हमारा AP क्या हो जाएगा। अब देखो हमने मान लिया इस सेंटर पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की भी डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस मान ली हमने R, और ये इधर A और ये इधर वाली भी A, ये टोटल कितनी होती है 2A। तो हमारी A पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी R प्लस A। कितनी होगी R प्लस A स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब नेगेटिव की डायरेक्शन क्या होती है इनवर्ड, तो हम P से QA की तरफ आएंगे भाई, ठीक है। इसी तरह हम किसके निकालते हैं पॉजिटिव चार्ज के, जिसको हमने क्या मान लिया E2 भाई, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q BP स्क्वायर। BP स्क्वायर क्या, ये डिस्टेंस भाई, क्या होगी ये डिस्टेंस। अब देखो बेटा ये डिस्टेंस कितनी होगी, अब हमें पता है यहाँ तक जो वैल्यू है ये कितनी है R, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है A। तो अगर हम मान लो ये A को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बीच वाली बच जाएगी, ये कितनी हो जाएगी R माइनस A, जिसको हमें लिख लेते हैं R माइनस A। तो ये हमारा क्या हो जाएगा R माइनस A स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होती है आउटवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा अलोंग BP। अब देखो E1 और E2 क्या है, दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हुए हैं। तो हमारा E2 क्या है ग्रेटर देन E1, देयरफॉर जो इनका रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस भाई। तो हम क्या लिख लेंगे E हमारा क्या हो जाएगा E2 माइनस E1। अब हमने E2 और E1 की वैल्यू पुट कर ली है। यहाँ से हम क्या देखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q दोनों में कॉमन है, उसको हमने बाहर लिख लिया। अंदर क्या बचेगा 1/R माइनस A स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A स्क्वायर। यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं तो हमने क्या किया इन दोनों का एलसीएम ले लिया, क्या आ गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे एक फार्मूला यूज किया है, कौन से वाला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है A प्लस B A माइनस B, वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब हम इस टर्म को सोल्व करते हैं कौन से फार्मूले A प्लस B का होल स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाता है वैल्यू कट करने के बाद 4AR। हम 4AR को क्या लिख सकते हैं, इसको मैंने लिख लिया 2A इंटू 2R। अब Q इंटू 2A ये हमारा क्या होता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो इसकी जगह हम क्या यूज कर लेंगे P वेक्टर। अगर अब हम सपोज कर लें जो हमारी डाइपोल डिस्टेंस है, जो डाइपोल का साइज है वो बहुत स्मॉल है, तो हमारा R क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 2A। अगर हमारा R ग्रेटर हो जाएगा 2A से तो 2A को हमें क्या कर देते हैं नेगलेक्ट। तो A हमारा क्या हो जाएगा नेगलेक्ट, जिसको हम क्या लिखते हैं ये पावर क्या हो जाएगी 4। ये हो जाएगा हमारा P वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R अपॉन R की पावर 4। अब R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा R क्यूब। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई देगा जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी
आउटवर्ड। क्या होगी भाई? आउटवर्ड, जिसको हम क्लियरली क्या लिखते हैं, यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, जो उनकी डिस्टेंस है उसकी क्यूब के इनवर्सली है भाई। ठीक है, ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट ऑन ए एक्सियल लाइन भाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू भाई।